दोस्तों गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 15th एंड डे इज़ संडे। आज केलोंग को गुड बाय कहते हुए, माहौल तो कल भी बना था लेकिन स्नोफॉल नहीं हुई, तो आज विश्वास नहीं किया जा सकता। घूमते घुमाते मनाली की स्टे है आज की, और मनाली में अगर लगा कुछ ऐसी तब्दीली है तो घुमाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। चंद्रभागा क्यों बंद है यार, ये मुझे साला आज तक समझ नहीं आया। हिमाचल टूरिज्म का इतना अच्छा है, क्योंकि काजा और सराहन में मैं देख चुका हूँ, नारकंडा में देख चुका हूँ, नॉर्दलिंग गेस्ट हाउस। तो दोस्तों आज नॉर्दलिंग को गुड बाय कहने के बाद चलते हैं मनाली और उसके बाद वापसी। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। तो आज हमारी वापसी में एक दिन की स्टे होगी मनाली में। ठंड है, जैकेट डाली हुई है, लेकिन आनंद भी आ रहा है ये सोच के कि चंडीगढ़ में तो खूब गर्मी है, मैं वहाँ टी शर्ट्स में घूम रहा था। दूसरी बात है कि आने वाले महीने में खूब गर्मी होने वाली है, और पीछे की चाहता हूँ। मौसम तो बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन विश्वास सा नहीं रहा कि ये मौसम कल भी बना, रात की भी प्रेडिक्शन थी, नहीं हुई। तो दोस्तों अलविदा, बैक टू मनाली एंड चंडीगढ़। केलोंग को गुड बाय। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सीट बेल्ट और उसके बाद वापसी। 11:30 हो गए, इसीलिए मैं आराम से उठा, आराम से तैयार हुआ, ताकि अगर कोई माहौल बनता है बर्फ़ वाला तो सिसु के पास एंजॉय करते हुए चलेंगे। और अपनी हिमाचली टोपी भी मैंने उठा ली है, पैक्ड नाउ। और अभी हम चलते हैं, अगला रास्ता दिखाता हूँ। बाय बाय नॉर्दलिंग। सच में बहुत मज़ा आया, नाइस और क्लीननेस में काफ़ी अच्छे नंबर दूंगा, 9/10 दे दूंगा मैं। थैंक यू नॉर्दलिंग, नंबर डाल दूंगा इनका। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज लगी। चिल्ली चिकन मंगाया था फर्स्ट डे, कल मंगाई थी बिरयानी, दोनों ही अच्छी थी। तो दोस्तों अलविदा कहते हुए केलोंग को। टैंक कल रात को ही मैंने फुल करवा लिया था, जैसे कि ईरान वाली और इज़राइल की फ़ाइट चल रही है, तो पता नहीं होता कब शॉर्टेज हो जाए। घर में भी मैं एक सिलेंडर अरेंज करके आया हूँ बैकअप के लिए, सो डैट ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं घूमते घुमाते पहुँच जाऊँगा मनाली। एक दिन, वैसे तो 2 दिन का स्टे है मेरा मनाली में, पर मैं 2 दिन रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही हुई
तो मैं रुक सकता हूँ मनाली में 2 दिन PWD रेस्ट हाउस। तो आज हमारा सफ़र रहेगा केलोंग टू मनाली। ये भी एक अच्छा शहर माना जाता है केलोंग। मैं और रमन और अमित चोपड़ा जी जब आए थे तो हम यहीं पे रुके थे और यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट लंच करके लेह लद्दाख के लिए जाते थे। वापसी भी हम यहीं पे रुके थे। और ये एक पॉइंट है जहाँ पे जल विद्युत का जल भवन लिखा हुआ है। वहाँ पे मेरे एक क्लाइंट थे अनिल लई, उनकी वाइफ का फ़ोन आया था कि जी हमें उनकी रिटर्न्स चाहिए, ही इज़ नो मोर एंड आई वाज शॉक्ड। तो कुछ यादें होती हैं कि कुछ फ़ोन आया था, कहाँ आया था, कब आया था। ही वॉज द पर्सन हु हैज़ encouraged me to attend शिव पार्वती दल, और उनके साथ मैं 2007 में फर्स्ट टाइम गया था अमरनाथ यात्रा पे। आई पे माय सिंसियर रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू मिस्टर अनिल लई। 2022 की बात है वो। सो सैड। हर जगह की कुछ ना कुछ यादें होती हैं। जय माता दी, जय हो, सुख शांति सुख शांति सुख शांति, यात्रा सफल करना, जय हो। केलोंग का लास्ट पेट्रोल स्टेशन, इसके बाद सीधा ले 360 किलोमीटर दूर पे ही मिलेगा। मैंने कल ही इनसे पेट्रोल डलवा लिया, डीजल सॉरी, और फुल टैंक करवा लिया। योलेक्स। दोस्तों बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है मुझे ड्राइव करके, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं। तांडी है जी 6 किलोमीटर। तांडी ने भी, आपने मेरा अगर एपिसोड अब तक देख लिया होगा, तो तांडी ने भी मुझे खूब घुमाया यार, बहुत घुमाया यार उसके रेस्ट हाउस के चक्कर में। चलो अच्छा हुआ नॉर्दलिंग में आ गए, वो स्टे भी बहुत अच्छी रही। तो ऑफ सीजन में अच्छा रेट मिल गया मुझे, 1500। इट्स नॉट अ बैड। तो दोस्तों तांडी एक्चुअली वो मंडी वाला था, और गलती से या हमारी इग्नोरेंस से मुझे तांडी तो पता था, हाँ भाई तांडी है तांडी है। मैं कहा चलो तांडी की बुकिंग हो रही है, करवा लो हिम अतिथि से। तो आप भी बड़ा ध्यान से बुकिंग करवाएं। सामने का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। अलविदा कहते हुए केलोंग को, तांडी से होते हुए, सिसु से होते हुए, अटल टनल से होते हुए आज का पड़ाव रहेगा मनाली। मनाली। नाराज ही कब थे जो तुमने मना ली जो कपाट। चलो दोस्तों मिलते हैं हंसते हंसाते। दोस्तों थोड़ी रास्ते में आपको और घाटियां दिखा रहा हूँ। ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि उस दिन वापसी पे थोड़ा अंधेरा तो नहीं कह सकते, वैसे 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पहुँच गया था, पर फिर भी जाते हुए मैंने जैसे कि कहा, मैं अपने वीडियोस तब खुद देखता हूँ जब मैं कुछ टेंशन में होता हूँ, कोई जी नहीं कर रहा होता, अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ और कुछ हसीन यादों को अपने साथ कैद कर ले जाता हूँ इस कैमरे और इस मीडिया के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस स्टैंड भी आ गया है अपना हिमाचल रोडवेज का केलोंग।
लेडी ऑफ केलोंग, होटल लेडी ऑफ केलोंग, बहुत ही अच्छा उम्दा। काफ़ी देर से मेरी XUV 500 इग्नोर हो रही है। मुझे ये है कि 30 अप्रैल को इसको 1 साल हो जाएगा और इसकी सर्विस होनी है 10,000 पे, और अभी 8841 हो गए, तो 300 350 तो आप यही लगा लो, तो आपके 92 या 9100 पे मैं घर पहुंचूंगा। जय माता दी। और 800-900 तो मार्च में ही चल जाएगी। तो 10,000 की सर्विस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में करवाऊंगा, और छोटी मोटी कोई मॉडिफिकेशन होगी वो भी देख लेंगे। तांडी 3 किलोमीटर और सामने का माहौल, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, गगनचुंबी पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि इसके विज़न में भी नहीं कैद हो रही। लेकिन आज धूप नहीं चढ़ी है, तो आज कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। दोस्तों, कोकसर 36 किलोमीटर है, अटल टनल 30 है। तो अटल टनल से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है कोकसर। तो थोड़ा सा कोकसर में भी जा सकते हैं, अभी हमारे पास वक्त ही वक्त है। तो कोकसर की तरफ भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ होती है। लो जी, तांडी ब्रिज आ गया। तांडी ब्रिज, तांडी रिवर है बेसिकली ये, बहुत ही अच्छी। थैंक्स, विजिट अगेन। तो मैं यहाँ तांडी में ऊपर गांव तक गया था, वो जो ऊपर आपको दिख रहा है, जस्ट टू सर्च कि विद्युत जल संस्थान हिमाचल का उनका गेस्ट हाउस कहाँ है। तो सभी ने कहा यार यहाँ तो कोई नहीं। तो दोस्तों, तांडी का पेट्रोल पंप, तांडी और केलोंग बोथ आर द लास्ट पेट्रोल स्टेशंस। बहुत ही बढ़िया दर्शन करवा दिए आपको इंडियन ऑयल के। तो एक फोटो भी बनती है तांडी की। पराक्रमी जवानों को देश का सैल्यूट। ऑपरेशन सिंदूर, डिलीवरी इनके पास आती रहती है, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। और आगे हम आपको मिलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे अच्छे अच्छे सीन। वाओ, गगनचुंबी, बहुत ही दोस्तों, पहाड़ी ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उम्दा। ऊपर गगनचुंबी पे धुंध ही धुंध है, स्नोफॉल का माहौल बन रहा हो सकता है, लेकिन मैं ड्राइव करते हुए आपको अच्छी तरह दिखा नहीं पाऊँगा। और यहाँ से कुछ पत्थर भी गिरते हैं, तो इस एरिया में, स्टोन पेल्टिंग एरिया में रुकना भी समझदारी नहीं है। सिसु 23 किलोमीटर दूर।
होपफुली आपको सामने गगनचुंबी स्नो पीक्स दिख रही होंगी, बिल्कुल ऊपर आसमान। वाह, ऐसे लग रहा है जैसे कंचनजंगा हो। गर्दन को भी ऊपर करके देखना पड़ रहा है, कैमरा तो इसमें शायद आपको कटा हुआ दिखाई दे। कितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। इसको बोलते हैं कुदरत, और ये हमें पीस देती है, पीस। वाइट तो वैसे भी बहुत अच्छा पीस का एक सिंबल माना जाता है। ईगो को शन करके, त्याग करके हमें पीस की ओर अग्रसर होना चाहिए। एज पर एस्ट्रोलॉजी 2026-27 2032 तक काफ़ी हंगामे भरे लिखे हुए हैं, वर्ल्ड वॉर, स्ट्रॉम एंड दिस एंड दैट, और एपिडेमिक्स और भूचाल। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि इस प्रेडिक्शन वाले माहौल में भी आप जिंदा रहें, खुश रहें और मिल बर्त के अपना समय बिताएं। काजा की याद दिला रही हैं ये चट्टानें मुझे, येलो येलो कलर की, लेकिन ये थोड़ी कच्ची होती हैं, स्लेट जैसी। तो ये पत्थर टूट टूट के ऊपर से नीचे गिरते हैं। सिसु 21 किलोमीटर, और अब आपको थोड़ी सी स्नो पीक अच्छी दिख रही होगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा माहौल। मैं तो देख देख के खुश हो रहा हूँ। होपफुली आप भी खुश हो रहे होंगे। चलो, हमने थार को टेस्ट करना था, टेस्टिंग भी हो गई, बढ़िया रिजल्ट्स आ गए। थैंक यू महिंद्रा, थैंक यू गॉड, एंड थैंक्स टू माय मॉम फॉर द ब्लेसिंग्स। ऊपर चढ़ते हुए सिसु में पहले हम नीचे को जा रहे थे वैली में, अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया माहौल लग रहा है, सामने पहाड़ियों के बीच में बर्फ और बीच में ट्रीज की ग्रीनरी। ये भाई साहब चलान करने के लिए खड़े हैं, जो ओवर स्पीड करेगा 50 से अब उसका चलान कर दिया जाएगा। लोग मस्ती में आके इस पॉइंट पे चलाते हैं और उनका कैमरा वो पीक से ही कैच कर लेता है। तो स्पीड इज 50 और पहाड़ों में 50 बहुत होती है। दोस्तों, नीचे
आर्मी वालों का कैंप है और बहुत अच्छी फ्लैट ज़मीन भी है। मिलिट्री पुलिस आलू विकास केंद्र भी है। इतने ब्यूटीफुल सीन्स आ रहे हैं, बंदा कहता है साला क्या दिखाएं और क्या छुपाएं। ला भाई फिर कुछ ना कुछ तो आपको दिखाया जाए। तो दोस्तों गगनचुंबी आपको दिखाई जाए। वाह वाह ब्यूटीफुल है। बाहर बहुत ठंडी हवा है। वेरी ब्यूटीफुल। और ये गार्डन मतलब है, खेत है, आलू विकास केंद्र जिसको बोलते हैं। यहाँ का आलू, मटर और गोभी बहुत ही उम्दा मानी गई है। मैं इसलिए दिखा रहा था कि शायद अब मैं आपको सिसु पहुंच के ही दिखाऊंगा, लेकिन फिर कोई ना कोई बढ़िया सीन आ जाता तो दिल करता है कि दिखाया जाए। और ये NKS जी के भी कीजिए दर्शन। वाह वंडरफुल। दोस्तों गगनचुंबी पहाड़ों को, स्नो पीक पहाड़ों को देखकर बहुत ही मार्वलस सा माहौल नजर आ रहा है। सभी अपनी अपनी वीडियोस बनाने में जुटे हुए हैं। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। अब वैसे गुड आफ्टरनून का समय हो गया है, 12 बज गए हैं। तो आपको, आपके परिवार को बहुत शुभ शुभ भाई साहब यूं यूं ऊपर जाते रहेंगे और वो सामने की पहाड़ियां बिल्कुल ढक चुकी हैं धुंध से। आज मुझे लगता है कि बर्फ का पक्का प्रोग्राम है, बट वी कैन नॉट स्टॉप, वी हैव टू रश। काम भी देखना है, मार्च का महीना है। वीकेंड्स पे थोड़ा सा इनकरेजमेंट के लिए आया था, क्योंकि पूरा फरवरी बीत गया, मैं कहीं नहीं आया। जनवरी में ही मैंने टूरिंग की थी, जबकि वो वीडियोस जो थे 13 पार्ट्स। तो उसके कारण लोगों को लगा कि मैं पूरा महीना घूमता रहा। बहुत ही बढ़िया ऊपर चढ़ते हुए स्नो पीक्स, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा।
थार बेबी अपनी एक्सेलरेशन दिखाते हुए, और पीछे स्नो पीक्स बहुत ही अच्छा, सामने बेंच लगाया हुआ है और लोग अपना आए और यहाँ पे चाय पिए और आराम करें। इंजॉय द पीक्स एंड द वेदर। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। सड़क के अलावा भी मुझे काफ़ी सीन दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं सोचता हूँ आपको दिखाई दे। ओ हो बहुत ही अच्छा। दोस्तों, बाइकर्स काफ़ी आ रहे हैं, आप भी मनाली से हायर कर सकते हैं अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से इतनी दूर नहीं ड्राइव कर सकते। आगे भी थार, पीछे भी थार, और मोस्टली फ्रॉम पंजाब। जय माता दी, जय हो। माता का आशीर्वाद लेते हुए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माता रानी हमारा यात्रा सफल करे। जय हो, जय हो, जय हो। सिसु की पहाड़ियां आनंददायक और दिल को भी धड़काती हैं जब ऊपर से चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं। ये देखिए पानी का छोटा सा एक झरना। वाह भाई वाह। गर्मियों में ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मनाली वीकेंड्स पे पूरा रश होता है, लेकिन आज संडे है तो लोग ज़्यादातर वापसी कर रहे होंगे। मेरी वापसी कल होगी। सिसु 14 किलोमीटर दूर और बहुत अच्छी स्नो पीक्स जो आपको शायद वापसी पे ही दिखाई दे रही हूँ, जाते हुए नहीं, क्योंकि वो मेरी तब पीठ लग रही थी। सोलो ड्राइविंग में एक कसूर तो होता है कि आपको कैमरामैन नहीं मिलता। सो आई एम नाउ गोइंग टू हायर अ कैमरामैन कम एडिटर हु विल हेल्प मी। अगर आप में से कोई इच्छुक हुआ तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है दोस्तों। वाह भाई वाह, क्या पीक है यार, माउंटेन पीक। वंडरफुल यार, वंडरफुल, ब्रिलियंट यार। मैं कहता हूँ यहाँ आकर शूटिंग करनी चाहिए इनको। एक अजय देवगन की फिल्म थी शिवालय या समथिंग, उत्तराखंड की शूटिंग थी, वो वहाँ से स्कीइंग करता हुआ नीचे आता है। वैसी फीलिंग मुझे आ रही है, बिल्कुल वाइट, बहुत ही बढ़िया। रुको मैं आपको दिखाई देता हूँ। वाओ, तो हिमाचल टूरिज्म जिंदाबाद। लोगों को भी धन्यवाद कि आप इसको मेंटेन रख रहे हो। बहुत बढ़िया मेंटेन रखें यार, तभी लोग आएंगे। सामने मुझे मौसम में परिवर्तन नज़र आ रहा है। शाम तक सिसु में बर्फ़ हो भी सकती है, बिल्कुल धुंध। तो दोस्तों,
काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कैंप्स हैं, कैंप साइट्स हैं, टेंट लग जाएंगे गर्मियों में। और अगला अपने खेत की भी वसूली कर लेगा। सभी टूरिस्ट खुश होते हैं, अपने साथ यादें लेकर जाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स rather than commenting odd things. Everybody has a right to enjoy, so they should enjoy. One should enjoy, and one must enjoy. प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में चलती रहती हैं, दिल पे ना लें और आगे की ओर अग्रसर होते रहें। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और हम इंजॉय करते हुए मस्ती में आगे की ओर मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए rather than discourage. किसी की गलती को भी ढक देना चाहिए, उसको एग्जैगरेट नहीं करना चाहिए, उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, स्नो पीक्स देखकर तो मेरा यार मन भर ही नहीं रहा, फिर दिखानी पड़ेंगी आपको। वाह भाई वाह, देखो तब कैमरा निकाल के फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि साला ये कहीं वही तो नहीं खड़ा। वाह यार वाह, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। सिसु इज ग्रेट यार। कभी मनाली ऐसा होता था 2000 में या 94 96 में, लेकिन उसको एनवायरनमेंट खराब कर दिया लोगों ने। बहुत ही बढ़िया। सामने की ओर देखो बदलवाही, धुंध, पूरे चांसेस हैं जी आज सिसु में बर्फ होने के। तो दोस्तों, स्नो पीक्स के नज़ारे और ब्रिलियंट रोड्स के भी नज़ारे। यहाँ पे सिसु आने से पहले साडा टैक्स भी होता है, जो कि काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स भी इसको बोल सकते हैं, वो हिमाचल की गाड़ियों को नहीं लगता। मैं आपको एक फ़ोटो खींच के जब वहाँ पहुँचूँगा डाल दूँगा कि प्रेजेंटली क्या रेट चल रहा है। ये टेम्पू ट्रैवलर्स देख रहे हो भाई साहब, टेम्पू ट्रैवलर में लोग आते हैं स्पेशली फ्रॉम बंगाल, बोजदा के शहर से, यूपी से भी आते हैं, वैसे साउथ से भी काफ़ी लोग आते हैं। मनाली सिसु बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, और अब जिसको हिम्मती होते हैं वो जिस्पा और दारचा तक भी जा सकते हैं। और शिंकुला पास तो मेरे लिए भी बंद ही मिला मुझे। वो आपको गर्मियों में दिखाऊंगा शिंकुला पास और कितने ही पास आएंगे। देखो दोस्तों, धीरे धीरे आपको स्नो पीक्स दिखनी धुंधली हो जाएंगी, दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब साइन यही है
कि वहाँ पे धुंध हो रही है, बर्फ का माहौल बन रहा है, शाम तक यहाँ बर्फ हो भी सकती है, लाइव स्नोफॉल। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ पहाड़ी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिख रही होंगी गगनचुंबी पीक्स के साथ धुंध, और ये धुंध बेसिकली बादल है जो टकरा के बारिश करेंगे और बारिश सडनली फ्रीज हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हमारी साइड ही आ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपनी साइड पे ही चलते रहें, और सीन कैच करने के लिए या तो कैमरामैन को रखें, असिस्टेंट को रखें, या फिर डैश कैम का इस्तेमाल कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको मेरा बोनट दिखाई दे रहा होगा, वो डैश कैम के कारण। अगर मैं इसको बहुत ऊपर लगा देता हूँ तो मेरे को रास्ता देखने में फिर प्रॉब्लम आती है। वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑल्सो। देखो जेसीबी चढ़ाई हुई है, बड़े बड़े पत्थर तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ कोई होटल, ढाबा या पेट्रोल पंप भी बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, मनाली जो पहले था 94 में जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, 96 में मैंने देखा, फिर 2000 में देखा, 2003 में देखा, वो जो यादें हैं ना, वो आज तक नहीं मिली। तब बहुत ब्रिलियंट होता था, तब ठंड होती थी, बर्फ होती थी। अब मनाली में यार कंक्रीट बन गया वो भी। अब लोग भी आ जाते हैं तो लोगों को घर, रेस्टोरेंट कुछ नहीं मिलता रहने को, खाने को, तो वहाँ तरक्की होनी है। लोग अपने अपने आगे से आगे, आगे से आगे। मनाली पहले छोटा सा होता था, एक गांव था, कस्बा था, जबकि अब मनाली शहर बन गया, उसके आसपास के कस्बे डेवलप हो गए। अटल टनल तक लोग बसने शुरू हो गए। तो दोस्तों, जहाँ तरक्की होगी, मानव सभ्यता आएगी, तो वहाँ पे बुरा हाल तो होगा ही होगा। इसीलिए हमें एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सिसु का मिड जनवरी से मिड फेब तक आना बंद होता है टूरिस्ट के लिए। उनके जो गुरुजी होते हैं वो समाधि में गए होते हैं, और सभी लोग पूजा करते हैं। वहाँ पे म्यूज़िक चलाना और ये वो सब ऊंची आवाज़ में बोलना भी बंद है। अब आपको पता नहीं स्नो पीक्स दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, बिल्कुल बर्फ़ में और ने धुंध में घुली हुई। दोस्तों, आपको सिसु में ही दिखाऊंगा। अब देखिए क्या सीन बनकर आ रहा है। ओहो हो, जैसे जैसे मैं सिसु की ओर जा रहा हूँ और ऊपर चढ़ रहा हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट माहौल बनता जा रहा है। और आपको साइड में बर्फ भी दिखाई दे रही होगी, गगनचुंबी वाओ, स्नो पीक्स। दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे स्नो पीक्स, नॉट स्नो फ्लेक्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं आज कि यहाँ स्नो शुरू हो गई है। पता नहीं कैमरा कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई अच्छी सी लोकेशन मिलेगी तो मैं रोक कर आपको दिखाऊंगा। हल्की हल्की रुई उड़ती हुई, हल्की हल्की। मेरा शीशा भी गंदा हो गया।
स्नो फ्लेक्स गिरते हुए। कोई सेफ सी जगह दिखेगी तो मैं जरूर रोकूंगा। सिसु जस्ट 5 किलोमीटर्स। ये एक ऊंची पहाड़ी थी, इसलिए यहाँ स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं, आगे शायद हो ना हो। दोस्तों आज तो कंटेंट ही कंटेंट है भाई। आहा, रूम्स अवेलेबल। जी तो करता है यहीं रुक जाऊं। लो दोस्तों आज आपको दिखाई दूं रुई गिरती हुई, बर्फ गिरती हुई। तो दोस्तों देखिए माहौल, और आपको हल्की हल्की रुई जैसी बर्फ दिखाई दे रही होगी। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जहाँ ब्लैक होगा वहाँ दिखाई दे रही होगी। वाह, अगर मैं यहाँ आधा घंटा रुका तो यहाँ बर्फ पड़ जाएगी। आई फील सो। दस मिनट रुक जाता हूँ तो बर्फ गाड़ी के ऊपर गिरेगी, तब आपको हल्का सा एहसास होगा। वाह, पूछ ही लूँ रूम्स एंड रेस्टोरेंट। लो भाई दोस्तों, आज मनाली में सिसु में स्नोफॉल शुरू। कीजिए दर्शन। चलो बर्फ में तो ठंडी लग रही है ना। तो दोस्तों फ्लरिश शुरू हो गई, स्नोफॉल लाइव शुरू। देखिए नज़ारा। लो जी, मेरे ऊपर भी स्नो पड़ती हुई। ले भाई नरेंद्र शर्मा अपनो इंजॉय। 5-5 हज़ार के कमरे मिल रहे हैं भैया। लो भाई दोस्तों, लाइव स्नोफॉल तो आज देख ही ली। वाह वाह, सपना पूरा। इसे बनाना चाहिए था सर्चिंग फॉर स्नोफॉल। वाह भाई वाह, नरेंद्र शर्मा। लो भी गाड़ी के ऊपर भी स्नो गिरती हुई, स्नो फ्लेक्स। वाह भाई वाह। दोस्तों
मजा आ रहा है भाई। आज तो आनंद ही आ गया भाई, आनंद। मैंने जैसे आपको कहा था कि स्नो फ्लेक्स पक्का गिर रही होगी आगे, और वही हुआ। वाह भाई वाह, धीरे धीरे रास्ता दिखना भी बंद हो गया। वाह। तो दोस्तों, स्नो फ्लरीज मेरी गाड़ी के बाहर गिर रही हैं। बहुत ही आनंददायक माहौल है। हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स हैं जो सड़क पर गिरते ही घुल रही हैं। लो मैं आपको दिखाऊं बाहर से, बाहर कर ले सारा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। 2 मिनट में ही मेरी गाड़ी के ऊपर गिर रही हैं। आनंद ही आनंद। जिसको देखने आए थे वो तो भाई साहब मिल ही गई। आसमान पूरा का पूरा पिघल गया है, बर्फ ही बर्फ। तो दोस्तों देखो नज़ारा लाइव स्नोफॉल का, और वो भी सिसु में। होपफुली आपको मोटी मोटी फ्लरीज और मोटी मोटी स्नो दिखाई दे रही होगी। और बढ़ गई, और बढ़ गई। मेरी गाड़ी के बोनट पे देखो, बहुत ही बढ़िया लाइव स्नोफॉल। अब मैं अटल टनल की तरफ जा रहा हूँ और मनाली रुकूंगा। ठंड भी आज खूब हो जाएगी। इससे पहले कमरा जाए तो एटलीस्ट मनाली में अपना कमरा तो ऑक्यूपाई कर लिया जाए। तो मैं अपनी आज हिमाचली टोपी का भी इस्तेमाल करने लगूंगा। वाह यार वाह, पता नहीं दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा। ओ हो, मज़ा आ गया भाई। आज होगी महिंद्रा की टेस्टिंग। तो दोस्तों वाह, कीजिए आज लाइव स्नोफॉल का मज़ा। तो आज मुझे लगता है कि आज रुक जाना चाहिए था। आज वहाँ पे भी होगी शुरू, केलांग में। हल्की हल्की फ्लरीज है, सड़क पे गिरते ही घुल रही हैं। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। आहा, सारी दुनिया एंजॉय कर रही है बर्फ में, जबकि ये गाड़ी में बैठने का समय नहीं है। पर वीडियो भी कहाँ से बनाऊं। ले भाई, पंप पे थे भी है। सिसु की प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सच साबित हुई। बहुत मज़ा आ रहा है। जी तो कर रहा है रमन जी को भी कॉल करूं। लोकी भंगड़े पा रहे ने, बल्ले बल्ले भंगड़े पा रहे ने। ले भाई, जफ्फियां पाओ, गिद्धे भंगड़े पाओ। पंजाबियां दी शान गिद्धा भंगड़ा, और वो भी बर्फ में। वाह, ज्यों ज्यों ऊपर जा रहा हूँ
स्नो और तेज होती जा रही है। शीशे पे भी जहां जहां वाइपर नहीं चल रहा जम चुकी है। आज सबके कमरे 5-5 हजार के हो गए। तो दोस्तों आपको माहौल दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर का और बाहर का, तो सोचा आपको एक बार सलाम कर दिया जाए। जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए नज़ारा, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं जो 4x4 नहीं है, and they are totally disaster. जय माता दी, जय हो। यात्रा सफर दोस्तों आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए जरा स्नो। सामने कपल अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। होम स्टे। तो दोस्तों देखिए नज़ारा बर्फ का। और दोस्तों देखिए स्नोफॉल का नज़ारा, लाइव स्नोफॉल फ्रॉम सिसु। अभी मैं कमरा देखने जा रहा हूँ, होपफुली अगर अच्छा लगा तो यहीं पे स्टे भी कर सकता हूँ। लो वे नरेंद्र शर्मा बन गया पहाड़ी। बल्ले बल्ले बल्ले। दोस्तों देखिए फ्लरीज और लाइव स्नोफॉल।
तो दोस्तों नाउ आई एम पैक्ड, नो वरी, बंद कर लिए मैंने। ये भाई साहब इस कमरे का 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जबकि इसमें सिर्फ ये बालकनी सी दिखाई देगी। मेरे पास तो बुकिंग है मनाली की, मैं तो सिर्फ टेस्ट करना चाहता था कि ये क्या हिसाब किताब करते हैं। पीछे 5000 मांग रहा था होटल वाला, और ये एक रूम का 1500 रुपये। फ्लरीज थी, फ्लरीज है, खूब हमने एंजॉय कर लिया, घूम लिए फिर लिए, बर्फ लाइव। अभी नरेंद्र शर्मा, लाइट बिल्कुल ढक गई है। वाह, दोस्तों लीजिए नज़ारे लाइव स्नोफॉल के। स्नोफॉल देख ली, खेल लिया, मज़े कर लिए। इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। अकेले में कोई दोस्त यार हो, भंगड़े पाइए, दारू दे पैग खिंचिए। कल्ले च की जी करना है शराबी बन के। ਵਧੀਆ सेफ्टी नाल ड्राइव करो ते अपने पहुंच जाओ कमरे दे विच मनाली। हालांकि मनाली में इस वक्त बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होगी। रमन जी को भी फ़ोन किया, वो भी यही कह रहे थे भाई कर ले इंजॉय, फिर तेनों अगले साल ही बर्फ़ मिलनी है। मैं कहा ठीक है वीरे, हुण तां कर ली इंजॉय, बथेरा खेल लिए। वापसी की ओर अग्रसर करें मनाली। लो जी नरेंद्र शर्मा, आज तेरा सपना हो गया सच। जो तुम सोच के आए थे वो हो गया सच। थोड़ी देर के लिए मैं वाइपर कर देता हूँ बंद। अब आप देखना सामने का नज़ारा, बर्फ़ शीशे पे पड़ेगी और इसकी जूम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सभी बंदे बर्फ़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मोस्टली ये सारे बंगालीज होते हैं, दे रियली इंजॉय। लो जी, हल्की हल्की फ्लरीज, और अब हम वापसी मनाली की ओर। दोस्तों कीजिए एंजॉय लाइव स्नोफॉल का। चाहे फ्लरीज ही हैं लेकिन आनंददायक है। और बसेस वालों ने तो अपनी सर्विस बंद कर देते हैं इस वक्त, वेरी डेंजरस। खारदुंगला, नाइट क्लब इन मनाली, the biggest night club
ये वही पिकाडली वालों का ही है जो उन्होंने थिएटर को उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई, जो अंधेरा सा था तो वो अंधेरा थोड़ा दूर होता हुआ अब सिंपली बर्फ और बारिश होगी। सिसु 1 किलोमीटर रह गया जी। सामने की स्नो पीक्स देखें, स्नो फ्लरीज तो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों सिसु को करते हुए अलविदा। मैं जा रहा हूँ मनाली। वैसे तो अभी 1:30 बजा है, तो अभी मैं कोकसर भी जा सकता हूँ, 5-6 किलोमीटर दूर ही है। तो देखते हैं वहाँ क्या माहौल बनता है। सिसु को किया अलविदा। सूखे हुए ट्रीज आपका स्वागत करते हैं ऑटम सीजन में। ग्रीनरी आएगी अप्रैल मई में, नए लीव्स ग्रीन ग्रीन ऑरेंज आएंगे पहले इस पे पत्ते, बिल्कुल रेड कैनेडियन ट्रीज की माहौल बनेगा जैसे चंडीगढ़ में बनता है अप्रैल फर्स्ट वीक में। दोस्तों स्नो फ्लरीज जो थी अब ख़त्म हो गई हैं, पर सामने से देखिए गगनचुंबी। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, मजा आ रहा भाई। ये है असली। दोस्तों एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ यहाँ का माहौल। सामने वाटरफॉल देखिए, झमाझम बरस रहा है। जाते हुए भी मैंने दिखाया था, अभी भी आप नज़ारा लीजिए। छल्ली भी खा सकते हैं आप। ओहो, बल्ले बल्ले बल्ले, सड़क थोड़ी सी खराब। दोस्तों सिसु में आपका स्वागत। बर्फ का माहौल ख़त्म हो गया। वो एक सिसु की चोटियाँ थी उस पर थी, अब हम एक तरह वैली में आ गए हैं। लाइव स्नोफॉल का नज़ारा हुआ ख़त्म।
लेकिन काफ़ी हमारी तसल्ली हो गई। अभी हम अटल टनल की ओर जा रहे हैं और टूरिस्ट का पूरा जमावड़ा दिखाई दे रहा है। खूब टैक्सीज खड़ी हैं यहाँ पे, लोग घूम रहे हैं, जिप लाइन कर रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग देम अवेयर कि आप भाई साहब अपनी ज़िंदगी से ना खेलें। मैंने यहाँ बहुत से ट्रेजेडीज़ और बहुत सी चीज़ें देखी हैं। दे आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सिसु काफ़ी हद तक बैड एनवायरनमेंट से बचा हुआ है बिकॉज दे फॉलो सम रूल्स। ये टूरिस्ट को आते हैं तो गंद भी नहीं मचाने देते। इनके वॉलंटियर्स बने हुए हैं, काफ़ी हद तक दे ट्राई टू मैनेज। दोस्तों ट्रैफिक अब खुल गया है तो अभी हम अग्रसर हो रहे हैं अटल टनल की ओर। पंजाबी बंदे अपने भंगड़े पाते हुए, पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे। दारू दे पैग लाओ ते भंगड़े पाओ। अभी मैंने कहा ना, अकेले बंदे में बिल्कुल जी नहीं करता कुछ भी करने का। वन व्हीकल एट ए टाइम। इसी कारण ये पुल थोड़ा जाम हो गया था। ये जो पुल बनाया हुआ है इसे वन व्हीकल एट ए टाइम रखा हुआ है। सोचिए कि गर्मियों में जब पीक का ट्रैफिक होगा तो क्या हाल होगा। वो कहते हैं भाई साहब हमें चाहिए ही नहीं यहाँ के बंदे, हमें चाहिए ही नहीं टूरिस्ट। दोस्तों जिप लाइन से अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जाना है, वेरी डेंजरस। दे आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ सेफ्टी। कभी इनकी हुक कट जाती है, धागा रस्सी जो होती है उनकी लोहे की वो टूट जाती है। 14 या 16 साल की लड़की 20-30 फुट से नीचे गिर गई और नीचे ये चट्टाने हैं तो बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। मे गॉड ब्लेस हर। आई विश फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑल्सो। मैं अपने मुंह से बोलने नहीं चाहता कि वो इस जीवन में नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च किया उसकी कहीं न्यूज़ नहीं है। गिरते हुए लोगों ने वीडियो बहुत से शेयर किए हुए हैं इंस्टा पे, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अच्छा सफल ही रहा मेरे हिसाब से। मनाली तक ही जाना है, अटल टनल का मुझे कोई ख़ास बनाना नहीं है। तो मिलता हूँ अटल टनल पे। तो दोस्तों सिसु जो कि अटल टनल की नॉर्दर्न पोर्टल की तरफ है, गांव पीछे रह गया है लेकिन ये असली सिसु यही है और लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं। पीछे बर्फ़ के नज़ारे और आगे स्नो पीक्स के नज़ारे। अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो अटल टनल आएगी और अगर मैं सीधा जाऊंगा तो कोकसर आ जाएगा। और वैसे यही रास्ता आपको चंद्रताल, बातल और काजा की तरफ लेकर जाता है। वैसे कोकसर से आगे अभी जाने नहीं देंगे भाई साहब। कार वाले हैं।
दोस्तों देखिए सामने का नज़ारा, अटल टनल हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, ग्रीन ग्रीन सी शेड, और सामने भीड़ देखिए। अभी मार्च का समय है, आधी दुनिया के एग्जाम्स चल रहे हैं जैसे जानवी के। आफ्टर एग्जाम्स तो हालत ही बुरी हो जाएगी 20 तारीख के बाद। देखिए अटल टनल के पास साडा का टैक्स वो रह गया है, मैंने एक पिक्चर दिखानी थी। साडा डेवलपमेंट फी बैरियर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸੂ ਸਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, हाँ ਬਰਫ਼ जी। ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ पै रही है जी, स्नो फ्लेक्स ही है। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं नहीं उत्थे नहीं है जी, ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈ ਰਹੀ ਸਿਰਫ स्नो फ्लेक्स ही है जी ਪੈ आज। ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ हाँ जी, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ दारचा तक जाओ, जिस्पा तक जाओ, केलोंग जाओ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣੇ ਸਿਸੂ ਤੋਂ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ नहीं नहीं उत्थे बर्फ ਬਰਫ਼ ਹੈ नहीं ਨਹੀਂ है, स्नो फ्लेक्स ही। ਮੋੜ ਲਈ ਗੱਡੀ हाँ जी, हाँ जी। अपने पंजाबी भरा अपनी माँ बोली पंजाबी च बड़ा चंगा लगता। होपफुली आपने उनकी आवाज़ सुन ली होगी। सारी दुनिया बर्फ देखना चाहती है, बर्फ बर्फ बर्फ। बर्फ है नहीं है, स्नो फ्लेक्स ही है जी। दारचा जाओ, जिस्पा जाओ। तो दोस्तों अटल टनल के पास मिलता हूँ। तो ओवरऑल मैं आज आपको एवेल्युएशन दे देता हूँ कि अभी मैं अटल टनल के पास पहुँच गया हूँ, नॉर्दर्न पोर्टल पे, और सब बढ़िया रहा। इनफैक्ट मार्वलस रहा। कल जो मैंने ये ऊंचे जगह देखी दारचा के पास, वो भी अच्छी रही। शिंकुला बंद है और हमें रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। और स्नो फ्लरीज मैंने शीशु में देख ली, वीडियो भी बना लिया। तो काफ़ी हद तक तमन्ना जो थी वो पूरी हो गई है। आगे बुरा हाल है ट्रैफिक का, साइड में से व्हीकल्स लगे हैं पार्कड किए हुए। यहाँ से जाने में ही मुझे लगता है आधा पौना घंटा लग जाएगा, इतना ट्रैफिक है। इसलिए दोस्तों फाइनल रिव्यू आपका पॉजिटिव रहा कि सर्चिंग स्नोफॉल तो नहीं है इस पार्ट का नाम, लेकिन फिर भी मैं दिखा सकता हूँ कि दिस इज़ अ रियल सर्चिंग फॉर स्नोफॉल। पंजाबियां दा इक कीड़ा हुंदा भाई, आपां तां देखनी है। पहला गया नहीं मिली 3 तारीख को, फिर उसके बाद गया 27, 26, 27, 28, 29 को, फिर प्रॉपर नहीं मिली। जहाँ मिली तो अभी मैं रात को हुई तो बंदा कमरा छोड़ के थोड़ी ना भागता है। रोड्स भी बंद हो गई। मेरे आने से 2 दिन पहले यहाँ अच्छी बर्फ़ पड़ चुकी, इसलिए शिंकुला भी बंद है। यहाँ अभी फ्लरीज दोबारा शुरू हो गई हैं सिसु में। लोग आ रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। हम मीन्स सोलो ड्राइवर नरेंद्र शर्मा। तो मैंने खूब इंजॉय किया। आपको दिखाता हूँ, हल्की हल्की फ्लरीज फिर दोबारा शुरू हो गई हैं और लोग इसी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आज की मेरी स्टे मनाली में, वैसे 2 दिन की स्टे है बुकिंग, लेकिन मैं सिर्फ आज का दिन रुकूंगा। कल फ्रेशली नहा धो के अपने वहाँ से चलेंगे।
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। अगर आप लड़े तो साले डंडे तलवारें निकाल लेते हैं। ये जो रोड रेज है इसको भी कम करना चाहिए सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को। तो यहाँ शांति से सब कुछ देखते जाएं, कहीं इंटरफेयर ना करें। कह गलत रहा हूँ कि आप म्यूट स्पेक्टेटर बने रहें, अपनी आवाज़ मत उठाएं, लेकिन एक अकेला बंदा क्या समाज को बदलेगा, ये सच्ची बात है। हालांकि कोई बंदूक निकाल ले, कोई कुछ निकाल ले, सिर पे रॉड मारे, क्या क्या कर लोगे। डरने में ही भलाई है। एक फिल्म भी थी डरना मना है, तो बिल्कुल सही है भाई साहब, डरना मना है, डरना जरूरी है। तो दोस्तों अटल पे टनल पे मिलता हूँ। तो दोस्तों अटल टनल के बाहर हालात देखिए जरा। वो है अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल। बुरा हाल ट्रैफिक का। दोस्तों ये मैं सीन बारी बारी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ का नज़ारा, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। लोग यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कई तो ओपनली ड्रिंक्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं पंजाबी भरा अपने। तो दोस्तों थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस को होना चाहिए। रुकना मुड़ना गलत है, आगे से यू टर्न लेकर आए। बाकी सड़क पे गाड़ियां लगी हैं, ये भी एक रीज़न है। चंद्रभागा रिवर हमारे राइट हैंड से गुजरती हुई, लेकिन वो भी सूखी हुई है। सामने का माहौल देखिए दोस्तों, जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी ठंड है नहीं है। मैं बाहर बिना उसके जैकेट को खोल के ही घूम रहा था, कैप भी नहीं लगाई थी, वॉशनरी थी। अब मैंने इसको जैकेट को खोल दिया है, मतलब जिप खोल दी है और कैप भी खोल दी है, हिमाचली कैप। इसीलिए ये घुटन सी हो रही थी। सरदार जी बुलट ते आए हुए ने, बढ़िया भाई, रॉयल एनफील्ड बुलेट। जय हो जय हो जय हो, सुख शांति सुख शांति। बहुत ही बुरा हाल। तो अटल टनल में मुड़ने के लिए हम तैयार हैं, बट ट्रैफिक इज टू हाई। देखी भरा मेरे, तन्ने गाड़ी उधर भी बाड़नी है, मार दे हुण। दोस्तों हो जाइए तैयार,
अटल टनल को नॉर्दर्न पोर्टल की ओर। और देखिए नज़ारा लोगों का। कह सकते हो कोई इंडिया में कोई असर पड़ा है? यूएस इजराइल वार विद ईरान, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, कह सकते हो? नो। सारे दोस्त जो सारी दुनिया ऐसे लग रहा है कि घूमने निकली हुई है। एक 140 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है इंडिया की। उसमें अगर 5 लाख लोग भी मनाली आ जाएं तो मनाली पूरा जैम हो जाएगा, जैम। स्टैम्पीड की नौबत आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर लोग कुचलेंगे कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के। बहुत बुरा हाल है भाई साहब, देखिए आप नज़ारा। टू टफ। अब किसी को जल्दी हो तो सोचो। हल्की हल्की रौंदते हुए गाड़ी चल रही है कीड़ी की चाल पे। वहीं से लोग गाड़ियां घुमा रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। जो पीछे से आ रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं। प्रशासन को चाहिए है कि थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेज करें। चंद्रताल एडवेंचर्स राफ्टिंग एंड जिपलाइन सिसु 4 किलोमीटर। पुलिस तो खड़ी है, वैसे मैनेज कर रही है, पर ये मोड़ रहे हैं, ये क्यों मोड़ रहे हैं ये नहीं समझ आया। देखिए आसपास। जीता है करदा भी ਆਪਾਂ कोकसर ही जाइए। शरारतें कर रहा है वो टैक्सी वाला पुलिस वाले के साथ। लो भी दोस्तों पहुंच गए एंट्री पॉइंट अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। चंद्रभागा ब्रिज। चंद्रा ब्रिज है वैसे, चंद्रभागा नीचे रिवर जा रही है। ओहो हो, मैं कहता हूँ ये दुनिया ही पागल हुई पड़ी है। ओ देखो कितना रश है, कितना रश है यार। ओ माय गॉड, कितनी जनता जा रही है। ओहो हो, एटीवी व्हीकल भी देख लो भाई साहब। लेटेस्ट आज है 15 मार्च 2026, संडे का दिन। और बुरा हाल रश का देखो। यहाँ से सेकंड ब्रिज भी बन रहा है। जैसे एक ब्रिज ये बना है, एक ब्रिज और बन रहा है। जैसे ये चंद्रा ब्रिज होगा तो वो भागा ब्रिज होगा। एक आने के लिए, एक जाने के लिए, तो ट्रैफिक थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों अटल टनल की तरफ। ओ देखो दुनिया कैसे कैसे चढ़ी हुई है। हो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ हो, ऊपर देखो कहाँ कहाँ दुनिया चढ़ी हुई है। माय गुडनेस यार। ओ हो, दे आर एट वेरी वेरी हाई। ओ
वेरी डेंजरस है यार, इट्स नॉट गुड फॉर देम। देख रहे हैं आपको कीड़ियों की तरह नजर आ रहे होंगे भाई गॉड। और इधर अपनी अटल टनल, जनता ही जनता। ओहो, फाइनल शॉट दिखा रहा हूँ भाई साहब आपको, कहाँ कहाँ जनता पहुंची हुई है। उनको जाना नहीं चाहिए था यहाँ विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स के। इस खड्डे में जाओ, वहां से उधर उधर चढ़ते जाओ। पैग लगे हुए ने पंजाबियों दे, सारे ऊपर चढ़ रहे ने। वो देखो जी, वो देखो, देख रहे हो नज़ारे। अटल टनल की तरफ वो भाई साहब टी शर्ट दे विच ही ने। ओ हो लंबी जुल्फा, क्या बात है। पंजाबी भरा ने जोश आया होया है। मजे आ रहे हैं भाई। ओ नन्स भी आई हुई हैं भाई, नॉट नन्स, इसको बोलते हैं वो सिस्टर, क्या होते हैं वो जो माउंट आबू में है। तो अटल टनल में फाइनली वी आर एंटरिंग। एक फोटो तो बनती है। जनता देखो किवें खड़ी है। लंगर लगे हुए हैं, वॉशरूम के बाहर कितनी भीड़ है भाई साहब। अरे भाई साहब, टैक्सी वाले को चिंता है मुझे और आगे जाना है। लो भाई दोस्तों, नॉर्थ पोर्टल से एंट्री करते हुए आपका स्वागत कर रहा हूँ। सुबह की पहली सोच तू ही होती है, रात की आखिरी बात तू ही होती है। भीड़ में भी तू ही नजर आए, तन्हाई भी तुझ तक ले जाए। दिल का हर रास्ता तुझसे जुड़े, हर सवाल का जवाब तुझसे मिले। मैं खुद को समझाता रह जाता हूँ, पर हर बार तुझी में रह जाता हूँ। तुझे सोच सोच कर दिन गुजरते हैं, तेरे ख्यालों में ही हम मरते हैं। तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगे, तुझे सोच सोच कर दिन गुजरते हैं। आँखों में बस तेरा ही चेहरा, बातों में तेरा ही जिक्र ठहरा। तू दूर होकर भी पास लगे, ये कैसा तेरा असर गहरा। मैं जो भी हूँ तेरे बाद हूँ, तेरे बिना खुद से ही नाराज हूँ। तू पूछ ले कभी मेरी वजह, तेरा नाम
सोच सोच कर दिन गुजरते हैं, तेरे ख्यालों में ही हम मरते हैं। तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगे, तुझे सोच सोच कर दिन गुजरते हैं। अगर तू मिले एक पल के लिए, तो सारी कमियां मिट जाए। तेरी एक मुस्कान के आगे हर एक डर भी झुक जाए। तुझे सोच सोच कर दिन दिन गुजरते हैं, तेरे ख्यालों ही हम मरते हैं। तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगे, तुझे सोच सोच कर दिन गुजरते हैं। तुझे सोच सोच कर, बस तुझे सोच सोच कर। सुबह की पहली सोच तू ही होती है, रात की आखिरी बात तू ही होती है। भीड़ में भी तू ही नजर आए, तन्हाई भी तुझ तक ले जाए। दिल का हर रास्ता तुझसे जुड़े, हर सवाल का जवाब